हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9वीं कक्षा के दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। 10 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। यहाँ पे हम 11वें क्वेश्चन से हल करना शुरू करते हैं। तो इसका 11वां क्वेश्चन है गुणन खंडन कीजिए। तो इसका जो एक क्वेश्चन दे रखा है 27x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 9xy z। तो इसके लिए हमें सर्वसमीका का जो सर्वसमीका होती है इसको हमें इस सर्वसमीका के अनुसार हल करेंगे। तो ये होता है, पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। ये हो जाता है हमारा 27x की 3 को लिख सकते हैं हम 3x की 3 और y की 3 को y की 3 z की 3 को z की 3 और घटा 3 इंटू x की जगह क्या है यहाँ पे 3x है, x की जगह यहाँ पे 3x है सूत्र के अनुसार और इंटू y की जगह y और z की जगह z। इसको जो हमें ये जो सर्वसमीका है इस सूत्र इसके अनुसार हमें इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाता हमारा सर्वसमीका के अनुसार, यानी x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz अगर आ जाता है तो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस जेड की 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो इसको हम इसी के अनुसार लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड तो 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाता है क्योंकि x की जगह यहाँ पे 3x है इंटू एक्स की 2 तो x की जगह यहाँ पे 3x है 3x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 माइनस एक्स वाई, सूत्र में क्या है माइनस एक्स वाई, तो इसकी हम माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई जेड हो जाता है और माइनस जेड इंटू एक्स की जगह यहाँ पे 3x है। जब हम इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का वर्ग करते हैं तो ये 9x की 2 हो जाता है जमा y की 2 जमा z की 2 और घटा 3xy और घटा yz घटा 3zx। तो ये हमारा आंसर आ जाता है इसका। अगला जो इसका क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 घटा 3xyz बराबर 1/2 इंटू एक्स जमा वाई जमा z इंटू एक्स घटा वाई का वर्ग जमा वाई घटा z का वर्ग जमा z घटा x का वर्ग। इसके बराबर हमने यहाँ पे इसको सिद्ध करना है, इसको सत्यापित करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको स्टेटमेंट के अनुसार लिख लिया है और जब हम इसको राइट हैंड साइड को जब लेते हैं तो राइट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड जो दे रखी है इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे और इसको हल कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। तो ये आ जाता है हमारा x घटा वाई यानी a घटा b का वर्ग होता है, उसके अनुसार इसको खोल लेते हैं x की 2 जमा y की 2 घटा 2xy। इसको भी इसी प्रकार x घटा y का वर्ग यानी a घटा b का वर्ग होता है, उसके सूत्र के अनुसार खोल लेते हैं यानी y की 2 जमा z की 2 घटा 2yz और इसको भी हम इसी प्रकार खोल लेते हैं z की 2 जमा x की 2 घटा 2zx। इसको करने के बाद में हमारे पास ये आ जाता है 2x की 2 जमा 2y की 2 जमा 2z की 2 घटा 2xy घटा 2yz और घटा का 2zx, यानी x है जो यहाँ पे 2 बार है, x 2x की 2 हो गया, ऐसे ही 2y की 2 हो गया और 2z की 2 हो गया और घटा का 2xy घटा 2yz और घटा का 2zx। उसके बाद में ये होने के बाद में यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 लेने के बाद यहाँ 2 गुणा 1/2 हो जाता है और x जमा y जमा z इसको साथ हम लिख लेते हैं और हमारे अंदर बच जाता है ये x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2 घटा xy घटा yz घटा zx, इसके बराबर ये बच जाता है हमारा। तो ये जो होता है ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में
ये हमारा इस सूत्र के बराबर आ जाता है, यानी x जमा वाई जमा जेड इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 घटा एक्स वाई घटा वाई जेड घटा जेड एक्स होता है बराबर x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 घटा 3 एक्स वाई जेड। यानी जो 11वें क्वेश्चन में हमने सर्व समीकरण लिखी थी उसी के बराबर ये सिद्ध हो जाता है। तो ये बराबर लेफ्ट हैंड साइड हो जाती है, यानी बाएं पक्ष के बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। अगला जो इसका क्वेश्चन है, यदि x जमा वाई जमा जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 बराबर 3 एक्स वाई जेड होता है। तो इसको हमें इस सूत्र को लिख लेते हैं, क्योंकि x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 घटा 3 एक्स वाई जेड बराबर इसके होता है, यानी ये सूत्र होता है हमारा x जमा वाई जमा जेड इंटू एक्स की 2 जमा वाई की 2 जमा जेड की 2 घटा एक्स वाई घटा वाई जेड घटा जेड एक्स। यानी इनको हमें जो साइक्लिक ऑर्डर होता है उसके अनुसार लिख लेते हैं, जैसे x के बाद y, y के बाद z, इसी प्रकार x y, फिर y के बाद वाई जेड आता है, z के बाद जेड एक्स आएगा। अब x जमा वाई जमा जेड 0 के बराबर है, यानी इसकी जगह अगर हम 0 रख दें तो 0 के साथ गुणा हो गए, पूरी राइट साइड है जो ये 0 हो जाती है, 0 के साथ गुणा हो गए सारी 0 हो जाती है, और 0 हो जाती है तो जो 3 एक्स वाई जेड घटा का है दूसरी साइड में जाके जमा का 3 एक्स वाई जेड हो जाता है, और यही हमने यहाँ पे सिद्ध करना है। अब इसका अगला क्वेश्चन है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो पहला पार्ट जो दे रखा है, घटा 12 की 3 जमा 7 की 3 जमा 5 की 3। अब हमने जो 13वां क्वेश्चन हल किया था उसमें हमने हल किया था कि अगर हमारा x जमा वाई जमा जेड अगर 0 के बराबर है तो x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 बराबर 3 एक्स वाई जेड के होता है, बराबर 3 एक्स वाई जेड के होता है ये। तो हम यहाँ पे इनका मान निकाल लेते हैं, x की जगह घटा का 12, y की जगह 7 और z की जगह 5, तो ये 0 के बराबर आ जाता है। अब क्योंकि ये 0 के बराबर है इसलिए x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3 बराबर 3 एक्स वाई जेड। तो इसको हम हल कर लेते हैं, इसको हल करते हैं तो ये घटा का निशान है तो आ जाता है 1260 के बराबर। अगला जो इसका पार्ट है, 28 की 3 जमा घटा 15 की 3 जमा घटा 13 की 3। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं, x जमा वाई जमा जेड, और ये आ जाता हमारा 0 के बराबर। अब अगर ये 0 के बराबर है तो x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3, यानी x की 3 जमा वाई की 3 जमा जेड की 3, ये बराबर हो जाता है 3 एक्स वाई और जेड। अब यहाँ पे 2 घटा के निशान है तो ये जमा का आ जाता है, इनकी गुणा करने के बाद आ जाता है 16,380 के बराबर। अगला जो इसका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। तो ये क्षेत्रफल दे दिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इनके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले पद और तीसरे पद की यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 300 के बराबर, 301 की 2। अब बीच वाला जो पद है इसके हम ऐसे टुकड़े कर लेते हैं कि गुणा तो आए 301 की 2 और जोड़ आए घटा का 35 है, तो ये ऐसे टुकड़े हो जाते हैं घटा का 20 है और घटा का 15 है। तो इसको जब हम आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है हमारा
5a इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यानी 5a दोनों पदों को भाग कर देता है। 5a से 25a को भाग करते हैं तो 5a बचता है, और घटा 20a को 5a से भाग करते हैं तो ये 4 आ जाता है। इसी प्रकार घटा 3 से दोनों पदों को भाग करते हैं तो ये 5a और घटा 4 आ जाता है इस ब्रैकेट के अंदर भी। अब यहाँ भी ये 2 पद बन जाते हैं। यहाँ से अगर हम 5a घटा 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है 5a घटा 3। इसलिए लंबाई और चौड़ाई हमारी ये आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसका अगला पार्ट है क्षेत्रफल दे दिया ये, तो इसका हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम पहले पद और तीसरे पद की यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा घटागा 420 y की 2। तो बीच वाला जो पद है इसके ऐसे टुकड़े कर लेंगे कि जोड़ तो आए 13y जमा का, और गुणा करें तो घटागा 420 y की 2 आए। तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं हमारे पास में 28y और घटागा 15y। जब इनको हम हल कर जोड़ते हैं तो जमा का 13y बचता है, और गुणा करते हैं तो घटागा 420 y की 2 आता है। अब उसके बाद में यहाँ से हमें 7y है जो दोनों पदों को भाग कर देता है। 7y से भाग करने के बाद ये बच जाता है 5y जमा 4, और यहाँ घटागा 3 है जो दोनों पदों को भाग कर देता है। तो इससे भाग करने के बाद हमारे पास बच जाता है 5y जमा 4। और इन दोनों पदों में दोबारा से जब हम कॉमन लेते हैं 5y जमा 4, तो 5y जमा 4 लेने के बाद 7y तो यहाँ बच जाता है, और घटागा 3 यहाँ बच जाता है। तो ये हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ जाती है। अगला जो इसका क्वेश्चन है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। तो जैसे आयतन दे दिया, तो आयतन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यानी 3 विमाएं होती हैं आयतन के लिए। और इसमें हमें करेंगे, जैसे ये दे दिया, इसका आयतन दे दिया है तो इसके गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे 3x से इसको जब हम भाग करते हैं तो यहाँ पे x घटा 4 बच जाता है। तो यहाँ पे 3x और x घटा 4, तो यहाँ पे घनाभ की विमाओं के लिए 3x और x घटा 4 व्यंजक संभव है। इसी प्रकार जो इसका अगला पार्ट है, 12ky की 2 जमा 8ky घटागा 20k। तो जब हम इसको हल करते हैं तो 4k जब यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, यानी 4k तीनों पदों को भाग कर देता है। 4k से जब आप भाग करते हैं तो ये बच जाता है 3y की 2, और यहाँ पे 4k से भाग करते हैं तो 2y बच जाता है, और इसको 4k से भाग करते हैं 20k को, तो यहाँ पे घटागा 5 बच जाता है। अब ये होने के बाद में जो यहाँ पे द्विघात समीकरण बन जाता है, इसके हम यहाँ पे पहले पद और तीसरे पद की यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाता है घटाका 15y की 2। तो बीच वाला जो पद है इसके ऐसे टुकड़े करते हैं, तो गुणा तो आए घटाका 15y की 2, और जोड़ आए जमा का 2y। तो ऐसे टुकड़े हो जाते हैं 5y और घटाका 3y। तो इसको जब हल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 3y की 2 और 5y है जो ये 2 पद है, पहले 2 पद और आखिरी के जो 2 पद, इनमें से हम कॉमन लेते हैं तो y से जब भाग करते हैं तो 3y जमा 5 बचता है, और अगले 2 पदों को घटा 1 से भाग करते हैं तो 3y जमा 5 बचता है। अब हमारे पास ये आ जाता है 3y जमा 5, यहाँ से दोबारा से कॉमन लेते हैं तो y घटा 1 बच जाता है यहाँ से, यानी यहाँ से y और यहाँ से घटागा 1 बच जाता है। तो घनाभ की विमाओं के लिए व्यंजक है जो ये बन जाते हैं हमारे 4k 3y जमा 5 और y घटा 1, ये व्यंजक संभव है।